सो हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू एमिट फाउंडेशन। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही डिमांडेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है बच्चों एरे। ठीक है, एरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और आपको एरे समझते समझते कंप्यूटर की मेमोरी भी समझ में आ जाएगी। ठीक, कि कंप्यूटर कैसे किसी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ठीक, चलिए बच्चों, मैं अपने को ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेते हैं। ठीक, देखो, एरे समझने से पहले ना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है और कैसे वो किसी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कराती है। ठीक, देखो, कंप्यूटर का मेमोरी मतलब क्या समझते हो? क्या समझते हो? सिर्फ अच्छा, एक बात बताओ, 1 मिनट के लिए इसको होल्ड कर लो। ठीक, अभी बस अपना एड्रेस सोचो, अपना एड्रेस, अपना एड्रेस सोचो। आपका एड्रेस कहाँ पे है? अर्थ पे? अर्थ पे किसी प्लेस पे रहते हो? आप अर्थ के किसी जगह पे रहते हो ना? तो आप अर्थ अर्थ के मेमोरी पे हो। आप अर्थ के मेमोरी पे हो, नॉट मेमोरी, आप बोल सकते हो अर्थ के लोकेशन पे हो। किसी लोकेशन पे हो आप। ठीक, आप अर्थ पे किसी लोकेशन पे हो। ठीक, जो कि लोकेशन आप कहलाएगा आपका एड्रेस। ठीक, एड्रेस क्या होता है? कोई एक लोकेशन ही तो होता है कि जगह का, यही होता है ना बच्चों। वैसे ही कंप्यूटर में ना हर हर वैल्यू की एक एड्रेस होती है। कंप्यूटर में हर वैल्यू की एक एड्रेस होती है, एक एड्रेस होती है। एड्रेस कहाँ पे होती है? कंप्यूटर के मेमोरी में। ठीक, कंप्यूटर की मेमोरी में। देखो, अब कंप्यूटर के पास तो कोई लोकेशन है नहीं। ठीक, उसके पास तो जगह है नहीं, उसके पास है क्या? मेमोरी है बच्चों। ठीक है, मेमोरी। ठीक, अब वो मेमोरी कैसे दिखती है? कुछ इस तरह दिखती है। वो मेमोरी कुछ इस तरह दिखती है। ठीक, ये हो गई हमारी मेमोरी। कुछ इस तरह बच्चों हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, मेमोरी हमेशा ब्लॉक्स में होती है। सॉरी बच्चों, लाइन टेढ़ी हो गई। ये होती है कंप्यूटर के अंदर हमारी मेमोरी। ठीक, तो अगर मान लो हमें कोई वैल्यू, मान लो कि हमें 5 वैल्यू को स्टोर कराना है। क्या कराना है? स्टोर कराना है 5 वैल्यू को। तो कंप्यूटर के वो मेमोरी में जाके कहीं स्टोर हो जाएगी। मेरी 5 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई, तो इस जगह का, इस मेमोरी के इस जगह के जो एड्रेस होगा वो इसके लिए स्टोर हो जाएगा। समझ में आया? मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे 5 स्टोर है, वो 5 का एड्रेस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? 5 का एड्रेस क्या होगा? इस जगह का जो लोकेशन होगा। ठीक, इस जगह का जो लोकेशन होगा वो 5 का एड्रेस हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? लोकेशन और एड्रेस समझ में आया? ठीक, कंप्यूटर के अंदर कैसे मेमोरी होती है, क्या होता है लोकेशन, क्या होता है एड्रेस। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा छोटा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, अभी तक 5 किया था। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपको 10 स्टोर कराना है। आपने 10 कंप्यूटर के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक, 10 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लिया। फिर आपने एक फोटो, एक सिंपल सा एक फोटो कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया है। ठीक, एक फोटो, मान लो एक फोटो है, आपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया। कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया। तो होता क्या है बच्चों, जब आप कोई चीज़ को सेव करते हो ना, तो वो कंप्यूटर के किसी मेमोरी ब्लॉक पे जाके बैठ जाता है, किसी मेमोरी ब्लॉक पे जाके बैठ जाता है। ठीक, अब मेरी बात समझो, कंप्यूटर क्या करता है, ये जो ब्लॉक का लोकेशन, इस मेमो यहाँ का जो लोकेशन है, यहाँ का जो लोकेशन है, वो लोकेशन इस फोटो का एड्रेस बन जाता है। समझ में आया? इस फोटो का एड्रेस बन जाता है। ये बात समझ में आई? एड्रेस समझ में आया, लोकेशन समझ में आया? ठीक, तो ये थी बच्चों मेरी कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक, चलो, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि एरे क्या होता है। ठीक, चलो, अब स्टार्ट करते हैं एरे। क्या करते हैं? एरे। ठीक, चलो, एरे को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लो तुमने तुम फ्रूट्स लेने गए, तुम फ्रूट्स लेने मार्केट गए हो, फ्रूट लेने। ठीक, तुमने 5 डिफरेंट जगह से, अलग अलग प्लेसेस से अलग अलग फ्रूट लिया। मान लो ए प्लेस से तुमने एप्पल लिया है। ठीक, बी प्लेस से तुमने बनाना लिया है। सी प्लेस से तुमने ऑरेंज लिया है, अलग अलग जगह से। और डी प्लेस से तुमने एप्पल, बनाना, मैंगो लिया है, और एक और कोई फ्रूट। और मान लो एक ई प्लेस से, ई जगह से आपने, मान लो कि एक अलग पाइन लिया है, पाइन। ठीक, अलग अलग जगह से अलग अलग फ्रूट्स लिए। ठीक, ओके, अलग अलग जगह से अलग अलग फ्रूट्स लिए। ठीक, अब देखो, क्योंकि आपने अलग अलग जगह से लिया है, तो हर
दुकानदार या फिर हर सेलिंग वाला आपको एक अलग रैपर देगा, जिसके अंदर आप एप्पल रखोगे, एप्पल अलग रैपर में रखोगे, बनाना अलग रैपर में रखोगे, ऑरेंज अलग रैपर में रखोगे, और मैंगो अलग रैपर में रखोगे, रखोगे ना बच्चों, और ये पाइनएप्पल अलग रैपर में रखोगे, अलग अलग रखा, ठीक, अलग अलग रखा। अब एक बात बताओ, अगर आपको इन पांचों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो आपको पांचों को कैरी करना होगा, पांचों को कैरी करना होगा अलग अलग, ऐसे एक साथ पांचों को कैरी करना होगा, तब आप एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जा पाओगे। ठीक, ठीक, या तो फिर एक ये तरीका हो गया। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमको इन पांचों में से कोई एक फ्रूट चाहिए, ठीक, मान लो कि ये जो प्लास्टिक जिस प्लास्टिक में आपने ये लिया, जिस कैरी बैग में आपने ये सारे फ्रूट्स लिए, वो सारे कैरी बैग सेम जैसे हैं, ब्लैक वाले, ब्लैक प्लास्टिक में है, सेम जैसे हैं। ठीक, तो एक बात बताओ, अगर मुझे इसमें से कोई फ्रूट चाहिए होगा, मान लो मुझे ऑरेंजेस चाहिए, ठीक, तो मैं इन सारे प्लास्टिक्स में से चेक करूंगा ना कि किस प्लास्टिक के अंदर या फिर किस कैरी बैग के अंदर मेरे ऑरेंजेस हैं। ठीक, ये बात समझ में आए। अगर मुझे पाइनएप्पल चेक करना होगा तो मैं सारे प्लास्टिक्स में चेक करूंगा कि किस प्लास्टिक में पाइनएप्पल है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं सेपरेटली, जब मैं सेपरेट रख रहा हूँ तो मुझे सर्च करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, सर्च करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना बच्चों। ठीक, सर्च करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक, अच्छा सिमिलरली वैसे ही सेम, अगर मान लो हम यहाँ पे पीछे जाएं, ठीक, और इस वाले को ज़रा कॉपी कर लेते पहले इस वाले ब्लॉक को, सॉरी, इस वाले ब्लॉक को ज़रा कॉपी कर लेते हैं और इसका एक कॉपी बना लेते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, ओके, और इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ देखो, मैंने वहाँ पे फ्रूट्स अलग अलग कैरी बैग में रखा था, तो मुझे ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर वैसे ही बच्चों, अगर वैसे ही मेरे पास 5 वैल्यूज़ है, 5, 12, 13, 14 और 15, ये 5 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू है, और मैंने इन पांचों वैल्यू को अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव कर दिया, इन पांचों वैल्यू को अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव कर दिया। मान लो यहाँ पे मेरा 12 हो गया, यहाँ पे मेरा 13 हो गया, यहाँ पे मेरा 14 हो गया, और यहाँ पे मेरा 15 हो गया। ठीक, अब एक बात बताओ, मैंने सेव तो कर दिया, मेरा सेव तो हो गया, ओके, सेव हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मुझे कोई इसमें से वैल्यू चाहिए होगी, अगर मुझे इसमें कोई वैल्यू चाहिए होगी, तो मुझे उस वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा। मैं पहले इस पर चेक करूँगा, क्योंकि इस पर मैंने कोई वैल्यू स्टोर की है, तो मैं पहले इस पर चेक किया। ठीक, मान लो मुझे ये चाहिए, मुझे ये 14 वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले इस मेमोरी लोकेशन पे चेक करूंगा कि क्या यहाँ 14 है। ठीक, मान लो एक बार चेक कर लिया, फिर मैं इस मेमोरी लोकेशन पे चेक करूंगा कि क्या मेरा 14 है यहाँ पे, दूसरी बार भी चेक किया, नहीं मिला। फिर मैं इस मेमोरी लोकेशन पे चेक करूंगा क्या मेरा 14 है, तीसरी बार चेक किया, नहीं मिला। अच्छा, चौथी बार चेक किया यहाँ पे तो मुझे मिल गया। ठीक, चौथी बार चेक किया तो मुझे मिल गया। ठीक, तो मुझे 4 बार ढूंढना पड़ा, तब मुझे जाके मुझे मिल गया। ठीक, 4 बार ढूंढना पड़ा। ठीक, अच्छा जब मैं अलग अलग लग रहा था तो मुझे 4 बार ढूंढना पड़ा एक चीज़ को 4 बार अलग अलग जगह पे ढूंढना पड़ा, तब जाके मुझे एक मिला। ठीक, अगर मान लो ये 15 वाले को ढूंढना होता, अगर मुझे इस 15 वाले को फाइंड करना होता तो मुझे 5 बार ढूंढना पड़ता, तब जाके मुझे 15 वाला मिलता ना। ठीक, तो इस जब मैं बच्चों हर चीज़ को सेपरेट, जब मैं सेपरेट लोकेशन पे सेव किया है, सेव मतलब स्टोर किया है, तो जब मैंने सबको अलग अलग जगह पे सेव किया है तो मुझे ढूंढने में ज़्यादा समय लग रहा है ना। ठीक, तो इसको, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ मैं कहीं पे भी स्टोर कराऊँ और वो जल्दी से तुरंत मिल जाए। ठीक, बिकॉज अगर कोई चीज़ मुझे ढूंढने में ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक, यहाँ तो सिर्फ 5 वैल्यूज़ है, अगर आपके पास 100 वैल्यू होंगी तब सोचो बच्चों, हर एक एड्रेस को आपको मेमोरी लोकेशन को चेक करने के बाद आप वैल्यू को ढूंढोगे, तो सोचो, अच्छा यहाँ पे देखो 5 वैल्यू है, यहाँ पे 5 वैल्यू है, तो कम से कम मुझे 4 बार ढूंढना पड़ा, तब जाके मुझे ये वैल्यू मिली। सोचो 100 वैल्यू होंगे तो मुझे कितनी बार ढूंढना पड़ेगा, तब जाके मुझे कोई वैल्यू मिल पाएगा। समझ में आया? ठीक, तो इस तरीके से अगर मैं अपनी चीज़ों को सेव करूंगा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर तो मुझे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो इस तरह से मैं सेव नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरा सर्च करने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक, तो इस तरह मैं सर्च नहीं करूंगा। ठीक, अब वापस अपने पुराने एग्जाम्पल पे आते हैं, कहाँ गया नेक्स्ट वाला, और देखो ये एग्जांपल था जहाँ पे अलग अलग कैरी बैग में हमने रखा था। अब एक और एग्जांपल समझो
कि जहाँ पे हम ये सारी के सारे फ्रूट्स को एक कैरी बैग में रख देते हैं, ठीक, एक बड़ा सा कैरी बैग, एक एक बड़ा सा कैरी बैग, एक मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बच्चों, ये बड़ा सा एक कैरी बैग बनाते हैं और उसके अंदर ये सारे रख देते हैं, ठीक। उसके अंदर एप्पल भी है, उसके अंदर बनाना भी है, उसके अंदर ऑरेंजेस भी है, उसके अंदर मैंगो भी है, और उसी के अंदर मेरा पाइनएप्पल भी है, ठीक, पाइनएप्पल भी है, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चों, जब सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे रख दी, जब सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे रख दी, तो अब मुझे इसमें सर्च करना आसान होगा? बताओ, जब सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे रख दी तो मुझे इसमें सर्च करना आसान होगा, ठीक। अब अगर मुझे कुछ भी सर्च करना होगा तो मैं डायरेक्टली इस कैरी बैग के अंदर सर्च करूंगा, इस कैरी बैग के अंदर सर्च करूंगा और मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी, ना, मिल जाएगी ना, ठीक। तो इस तरह मेरा सर्च वाला टाइम बचा और मेरी अभी भी चीज़ें स्टोर हो रही है, अभी भी चीज़ें मैं रख के आराम से उसको यूज़ कर पा रहा हूँ। देखो, चीज़ें पहले भी सेव हो रही थी, चीज़ें पहले भी सेव हो रही थी, यहाँ पे देखो पहले भी ये चीज़ें सेव की थी मैंने, लेकिन मुझे उनको वापस से ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। लेकिन जब मैं उन्हीं चीज़ों को एक जगह पे स्टोर किया, तुम और एक ही जगह पे स्टोर किया, अब मुझे ढूंढने में आसानी हो रहा है, ठीक। सिमिलरली अब हम डेटा से कनेक्ट करते हैं कि जब देखो, जब डेटा मैं अलग अलग जगह पे स्टोर किया था मेमोरी में, तो मेरा ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक। अगर मैं यही डेटा एक जगह पे मेमोरी में स्टोर कर दूं, अगर मैं यही डेटा एक जगह मेमोरी में स्टोर कर दूं तो मुझे ढूंढने में कम समय लगेगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक मेमोरी फिर से बना लेता हूं, ठीक। मेमोरी बना लेते हैं, मेमोरी बना लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इधर को हटा देते हैं, ठीक। और ये रही मेरी मेमोरी। अब यहाँ पे एक और मेमोरी बना लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं बच्चों, ठीक। हम एक मेमोरी बना लेते हैं और उस मेमोरी में सारे डेटा रहेंगे, ठीक। यहाँ पे एक मेमोरी, ये हो गया, ठीक। ये मेरी मेमोरी हो गई, ठीक। मेमोरी बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ। ये मेरी मेमोरी हो गई, ठीक। ये मेरी कंप्यूटर की मेमोरी बन चुकी है, ये मेरी कंप्यूटर की मेमोरी हो गई, ठीक है बच्चों। ये मेरी कंप्यूटर की मेमोरी हो गई। अब एक बात देखो, अगर मैं ये जो वैल्यूज थी, ये 5, 12, 13, 14, 15, अब इसको मैं क्या करूं, इसको एक जगह मेमोरी पे लोकेशन पे स्टोर करा दूं। मतलब कि मैं 5 को यहाँ स्टोर करा दूं, मैं 5 को यहाँ स्टोर करा दूं, ठीक। इसके जस्ट बाद 5 के जस्ट बाद 5 के जस्ट बाद कौन सी वैल्यू थी बच्चों, 5 के जस्ट बाद कौन सी वैल्यू थी, 12, 12 के बाद 12, 13, 14, 15, तो 5 के जस्ट बाद मैं स्टोर करा दूं 12 को, ठीक। उसके तुरंत बाद मैं स्टोर करा दूं 13 को, फिर उसके तुरंत बाद 14 को, और उसके तुरंत बाद 15 को, ठीक। अब मैंने इस तरह स्टोर कराया, ठीक। अब एक बात देखो बच्चों कि अगर मुझे 5 का लोकेशन मिल गया, अगर मुझे 5 का लोकेशन मिल गया, अगर मुझे 5 का लोकेशन मिल गया, या फिर 5 का मुझे एड्रेस मिल गया, अगर मुझे 5 का एड्रेस मिल गया, तो मैं 12, 13, 14, 15, ठीक, इन सारी वैल्यूज को तुरंत ही एक्सेस कर पाऊंगा या फिर तुरंत ही यूज कर पाऊंगा। ये बात समझ में आई? मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका एड्रेस चाहिए था, इसके बेसिस पे इसका एड्रेस जब हमें मिल गया तो इसके बाद जस्ट इसके बगल में सारी वैल्यूज है तो मैं तुरंत उसको एक्सेस कर लिया। ये बात समझ में आई? ठीक। जब इससे पहले बच्चों देखो, इससे पहले हम अपनी सारी चीज़ों को अलग अलग जगह स्टोर करा रहे थे, कुछ इस तरह 5, 14, 12। तो अगर मुझे 5 का एड्रेस मिल भी गया तो भी मुझे 12 का एड्रेस, 12 के एड्रेस पे जाके चेक करना पड़ता था, फिर 13 का एड्रेस ढूंढना पड़ता था, फिर 15 का, फिर 14 का। लेकिन इस तरह जब मैं वैल्यूज़ को लगातार स्टोर करा रहा हूँ, ठीक, तो मुझे बस 5 का एड्रेस मिल गया, मुझे पता है कि 5 के जस्ट बगल में ही 12 है, और मुझे ये भी पता है कि 12 के जस्ट बगल में ही 13 है, और 13 के जस्ट बगल में ही 15 है। ठीक। तो इस तरह से मैं देखो, जब मैं इस तरह वैल्यू स्टोर कराता हूँ ना, तो मैं डायरेक्टली अपने इस मेमोरी लोकेशन पे, ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है, ये वाला, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही सर्च करूँगा। क्या करूँगा? मैं डायरेक्टली इस मेमोरी लोकेशन पे करूँगा सर्च, ठीक, और मुझे तुरंत से वैल्यूज़ मिल जाएंगी, मुझे तुरंत वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, मेरा सर्च में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो क्या, तो इस तरफ जब हम मेमोरी में अलग अलग ना करके, जब हम मेमोरी में अलग अलग ना करके एक मेमोरी लोकेशन पे कंटिन्यूअसली वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं, ठीक, तो इस तरह वैल्यूज़ को स्टोर कराने को बोलते हैं बच्चों एरे। ठीक,
क्या मैंने बोला, जब हम वैल्यूज़ को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज़, एक टाइप की वैल्यूज़ को जब हम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराते हैं, तो इसको इस तरह मेमोरी लोकेशन को स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं एरे। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, कैसे स्टोर कराएंगे? हम स्टोर कराएंगे कुछ इस तरह, हम यहाँ पे स्टोर कराएंगे कुछ इस तरह। देखो, इंट ARR दिस, और ये, अब मेरी पहली कौन सी वैल्यू है बच्चों? पहली वैल्यू है 5, दूसरी वैल्यू कौन सी है? 12, तीसरी 13, चौथी 14, लास्ट वैल्यू इज 15। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ठीक, इस तरह बच्चों, इस तरह हम अपने अच्छा, ये इंट यहाँ पे बगल में होगा, इंट भी इधर आ जाओ। ठीक, इस तरह बच्चों हम अपनी वैल्यूज को कंटिन्यूअसली, मतलब एक के बगल में एक करके स्टोर कराते हैं, जिससे कि मेरा सर्च टाइम बहुत बचता है, मेरा सर्च टाइम बहुत बचता है, और चीज़ों को हम जल्दी से यूज़ भी कर पाते हैं। ठीक, जल्दी से फाइंड कर पाते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ठीक, ये देखो बच्चों, इस तरह स्टोर कराने के लिए हमें ऐसे मेमोरी में एड्रेस को स्टोर कराने के लिए चाहिए होता है एरे। ठीक है, इसलिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। समझ में आया? जब वैल्यूज़ को हमको मेमोरी में कंटिन्यूअस लोकेशन पे या फिर कंटिन्यूअस एड्रेस पे स्टोर कराना होता है, तो हम यूज़ करते हैं एरे। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो कि अब हम समझते हैं इस एरे की इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, हम जब भी किसी चीज़ को स्टोर कराते हैं, हम जब भी किसी चीज़ को स्टोर कराते हैं तो किस लिए स्टोर कराते हैं? ताकि बाद में उसका यूज़ कर पाए। ठीक, इसीलिए तो स्टोर कराते हैं। तो देखो, अगर मुझे इन इन वैल्यू को जो मैंने स्टोर कराया है, अगर उसको यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? ठीक, तो इसलिए यूज़ करने के लिए हमको इंडेक्सिंग ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझते हैं व्हाट इज़ इंडेक्सिंग। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ इंडेक्सिंग। ठीक, इंडेक्सिंग देखो, जो भी वैल्यू एरे के अंदर स्टोर होती है, जो भी वैल्यू एरे के अंदर स्टोर होती है, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम उसकी इंडेक्स का हेल्प लेते हैं। अब क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि जो भी वैल्यू, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एरे की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? एरे की वैल्यू, एरे की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, एरे की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए या फिर यूज करने के लिए, यूज करने के लिए, यूज करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। ठीक, हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, अब देखो समझो कैसे हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो, अगर मुझे ना ये वाली वैल्यू चाहिए, अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक, अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? ठीक, अच्छा, एक बात ज़रूर ध्यान रखना बच्चों कि इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। ठीक, 1 से स्टार्ट नहीं होती, हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। मतलब कि अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ, अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ, तो इस 5 की इंडेक्सिंग होगी 0, इसके बगल वाले की इंडेक्सिंग होगी 1, इसके बगल वाले की इंडेक्सिंग होगी 2, इसके बगल वाले की इंडेक्सिंग होगी 3, और इसके बगल वाले की इंडेक्सिंग होगी 4। ठीक, ये हो गई मेरी एरे की वैल्यू की इंडेक्सिंग, जो कि ऑटोमेटिकली एरे कर देता है, हमको नहीं करना होता है। ठीक, एरे जो भी अपने अंदर वैल्यू स्टोर कराता है उसकी इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मतलब कि उनको एक नंबर दे देता है ऑटोमेटिकली। ठीक, तो जब हम एरे में वैल्यू, पहली वैल्यू स्टोर कराएंगे तो एरे उसको 0 इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली दे देगा। ठीक, जब हम 12 स्टोर कराएंगे, 12 डालेंगे तो एरे उसको 1 इंडेक्सिंग दे देगा ऑटोमेटिकली। जब हम 13 उसमें स्टोर कराएंगे तो उसको 2, जब 14 कराएंगे तो 3, और जब 15 कराएंगे तो 4। ठीक, अब इसी इंडेक्सिंग की हेल्प से हम उस एरे की वैल्यू को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? अगर मुझे चाहिए 12, अगर मुझे चाहिए 12, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, अच्छा, इस 12 का इंडेक्सिंग क्या है बच्चों? इंडेक्सिंग ध्यान दो, इस 12 की इंडेक्सिंग है 1, तो मैं इंडेक्सिंग का यूज़ करूंगा। क्या करूंगा? इंडेक्सिंग का यूज़ करूंगा, इंडेक्सिंग का यूज़ करूंगा। कैसे यूज़ करूंगा? देखो, सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट कराना है? इस ARR के किसी एलिमेंट को प्रिंट कराना है। ठीक, तो मैं लिख दूंगा अपने एस आउट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है। मैं उसके अंदर लिखूंगा ARR। ठीक, अब इस ARR में देखो, ये जो ब्लॉक है, ये जो बीच में ब्लॉक हम लिखेंगे, ये बताएगा इंडेक्स। समझ में आया? मतलब कि मुझे जो भी वैल्यू चाहिए, अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं उसके इंडेक्स को यहाँ पे लिख दूंगा। समझ में आया? अगर मुझे 14 चाहिए तो मैं उसके इंडेक्स को यहाँ पे लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ पे अगर 3 लिख दूँ, समझे? अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो ये ARR 3 मतलब कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू मुझे दे देगा, ये मुझे रिटर्न करेगा 14,
ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चों? इंडेक्सिंग समझ में आई बच्चों? ठीक, नेक्स्ट अब देखो, अगर मान लो मुझे ये 12 वाली वैल्यू चाहिए होती, अगर मुझे ये 12 वाली वैल्यू चाहिए होती तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता सब कुछ ऐसे, एस आउट सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन, मैं लिखता अपना ए आर आर। ठीक, अब इसके बीच में यहाँ स्पेस छोड़ दो। ठीक, अब देखो इंडेक्स, अब ये देखो बच्चों, ये 12 का इंडेक्स क्या है? 12 का इंडेक्स नंबर क्या है? इसका इंडेक्स नंबर क्या है? यही तो है इंडेक्स नंबर 12 का। मतलब कि अगर मैं 1 लिख दूं तो ये मेरे 12 का, ये हमें 12 वाली वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, 12। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, अच्छा, इस तरह तो मैं एक एक वैल्यू को एक्सेस कर रहा था। ठीक, अगर बच्चों मुझे ये सारी वैल्यू चाहिए तब मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सारी की सारी वैल्यू प्रिंट होके आ जाए, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी वैल्यू प्रिंट होके आ जाए, तब मैं कैसे करूँगा बताओ? एक तरीका तो ये है बच्चों कि मैं हर एक वैल्यू का लिखूँ कि ए आर आर 0 को प्रिंट करो, फिर मैं लिखूँ ए आर आर 1 को प्रिंट करो, फिर मैं लिखूँ ए आर आर 2 को प्रिंट करो, फिर मैं लिखूँ ए आर आर 3 को प्रिंट करो, और वैसे ही ए आर आर 4 को प्रिंट करो। ऐसे लिख के मैं ये सारा का सारा मैं एस आउट के अंदर लिखूंगा, याद रखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर वापस से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, एंड फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक, अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो हो जाएगा, ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इस तरह वैल्यू को प्रिंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ 5 वैल्यू है ना। तो आप आराम से सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिख दे रहे हो। अगर मैं बोल दूँ कि ये 35 वैल्यू होती तब क्या करते? 35 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं? नहीं लिखते ना। ठीक, तो इस टाइप के काम में जो सेम टाइप का काम है उसको कैसे कराते हैं हम लोग? लूप से। ठीक, ऑटोमेटिकली वो प्रिंट कर देता है। अब कैसे लूप से कराएंगे? देखो, मुझे क्या प्रिंट कराना है? मुझे ये प्रिंट कराना है ना, मुझे ये प्रिंट कराना है ना बच्चों, मुझे ये प्रिंट कराना है ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो लूप के अंदर हम क्या रखते हैं? देखो, ये 0 1 2 3 4 ये एक एक करके इंक्रीज कर रहा है ना, एक एक करके इंक्रीज कर रहा है ना। मतलब कि अगर मैं एक लूप चला दूं, अगर मैं एक फॉर लूप चला दूं, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक। और उस फॉर लूप में मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में लिख दूँ ए आर आर वैल्यू 0 से 4 तक, एक एक करके, सॉरी, मतलब एक एक करके लूप हमारा 0 से 4 तक वैल्यू रखेगा। तो ये सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा, ये सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा ना। मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये देखो, लूप ज़्यादा रेड से हो गया, लूप मेरा 0 से स्टार्ट होगा, 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा। तो मैंने लूप 0 से 4 तक चलाया। ठीक, और मेरा लूप क्या करेगा? एस आउट ए आर आर 0 से लेके एस आउट ए आर आर 4 तक वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। समझ में आ गया? ठीक, ये बात समझ में आ गई? चलो, अच्छा, अब इतना हम लोग ने कर लिया तो चलिए कोड कर ले, थोड़ा सा कोड कर ले। चलो लेट्स गो, ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड। ठीक, सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं, इंट ARR। ठीक, और इसके बाद इसमें वैल्यू डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यूज क्या थी बच्चों? मेरी वैल्यू थी 11 12 13 14 और 15। ठीक, ये मेरी वैल्यूज थी, ये मेरी वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक, अब मैं इस वैल्यू को कैसे प्रिंट कराऊंगा? ठीक, कैसे मैं प्रिंट कराऊंगा? ठीक, तो मेरा तरीका ये था, ARR और उसके बाद जिस वैल्यू को प्रिंट कराना है हमको, अभी सिर्फ और सिर्फ पहली वैल्यू प्रिंट कराना है हमको, ये 11 वाला मान लो अगर प्रिंट कराना है तो इस 11 का इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा ना। देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, देखो मैं ये लिखता हूँ और अब इसको प्रिंट करता हूँ, देखो 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 आउटपुट देखना, आउटपुट देखो क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। आउटपुट में क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, आउटपुट में 11 आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई कि 0 इंडेक्सिंग पे 11 है। ठीक, अच्छा, अब एक काम करो, अब यहाँ देखो, अगर मैं इसी 0 को हटा के, नहीं इसी को रखते हैं, अच्छा यहाँ पे इसके बाद अब 1 लिख देता हूँ। ठीक, 1 लिख देता हूँ। अब देखो आउटपुट में क्या आता है, फिर से इसी को चलाता हूँ, देखो अब आउटपुट में क्या आता है। देखो 11 भी आया और 12 भी आया। ठीक, मैंने क्या स्टोर कराया था? ये देखो देखो, पहले 11 था फिर 12। तो ये बात कंफर्म हो गई कि इस 11 की इंडेक्सिंग 0 होती है और इस 12 की इंडेक्सिंग 1 हो गई। ठीक, अच्छा, अब एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मुझे इस 15 को प्रिंट करना है तो मैं इंडेक्सिंग क्या रखूँगा? 0 1 2 3 4। चलो अब मैं लिखता हूँ, सॉरी, Ctrl Z, अब मैं यहाँ पे ना 4 लिख के देखता हूँ। देखो, जब मैं 4 लिखा तो अब क्या प्रिंट हुआ? देखो आउटपुट में देखो, 11 12 उसके बाद 15 प्रिंट हो गया ना। 15 मतलब कि 15 का इंडेक्स है 4। मतलब कि मैं 0 से लेके 4 तक अगर मैं ARR को लिख दूं ऐसे एस आउट के अंदर तो मेरी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक, एक बार लिख भी देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और
यहाँ पे 4 तो शायद था मेरे पास, तो इस वाले को तो डिलीट ही कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा जल्दी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने 0 से लेके 4 तक सारे में सिस्टम डॉट आउट लिख दिया। अब जरा इसको रन करा के देखते हैं। देखो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट है, तो मेरा रन भी हो गया और यहाँ पे हमें आउटपुट दिख भी गया। ठीक है, अब एक बात देखो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट है, तो इस तरह हम लोग प्रिंट करा पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास 35 या फिर 35 या फिर 100 एरे के अंदर वैल्यूज होती, तो क्या हम लिख पाते बच्चों? ऐसे नहीं लिख पाते। लिख भी पाते तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक, और उतना टाइम हमको देना नहीं है, क्योंकि हमें टाइम ही तो सेव करना है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, सुनो सुनो, देखो ये 0 1 2 3 4 यहाँ तक जा रहा है, तो मैं एक लूप चला देता हूँ। इस पूरे को ज़रा मैं हटा देता हूँ और मैं एक लूप चला देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक? इंट आई इक्वल टू 0। और क्यों आई इक्वल टू 0 किया है? और वो आई जाएगा ई लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे एस आउट ए आर आर, और यहाँ पे इंडेक्स छोड़ता हूँ। ठीक, अच्छा देखो, आई मैंने क्यों 0 से स्टार्ट किया है? क्योंकि मेरे इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट हो रही थी, याद है ना? ये देखो ये देखो ये देखो, बता रहे हो। देखो, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 0 से स्टार्ट हो रही थी। 0 से स्टार्ट हो रही थी, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट हो रही थी। मैं इस इंडेक्सिंग की वैल्यू को हटा के अब इसी को इसको कमेंट कर देते हैं बच्चों, ताकि हम लोग इसको देख के समझ पाए। ठीक, ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू 4, मतलब आई की वैल्यू 4 तक जाएगी, और आई प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप में मैं लिखता हूँ एस आउट ए आर आर, और यहाँ पे देखो लिख देता हूँ आई। ठीक, अब देखो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जा रही है। आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जा रही है, तो आई ए आर आर 0 बन जाएगा, फिर ए आर आर 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक, ये सारी की सारी वैल्यू दे देगा। चलो, तो अब मुझे 5 बार नहीं लिखना है। ठीक, अब अगर मान लो इन फ्यूचर, अच्छा एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो, हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? सेम हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक, सेम आउटपुट मिल रहा है। चलो, अब देखो, अगर मान लो फ्यूचर में इसमें एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं 16। ठीक, मेरी एक वैल्यू बढ़ गई। अब मैं यहाँ पे आके फिर से बढ़ाना पड़ेगा मुझे। अब मेरी इंडेक्सिंग, जो लास्ट इंडेक्सिंग होगी वो क्या हो जाएगी? जरा बताओ तो बच्चों, लास्ट इंडेक्सिंग क्या होगी? ए आर आर 5, ए आर आर 5 ही होगी ना। देखो 0 1 2 3 4 5, अब लास्ट इंडेक्सिंग 5 हो गई। ठीक, तो अब मेरा लूप 5 तक चलेगा। बस, क्या मुझे 5 बार लिखना पड़ा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन? नहीं लिखना पड़ा ना। ऐसे मेरा कोड छोटा हो गया, बस मैंने यहाँ पे 4 से 5 कर दिया। ठीक, तो इस तरह हम अपने एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, एरे की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक, और इसको रन कर लेते हैं। ठीक, ये देखो बच्चों, हमें आउटपुट मिल गया। अब देखो कितना 11 से लेकर 16 तक मिल रहा है। ठीक, तो यही था छोटा सा बच्चों एग्जाम्पल हमारा एक सिंगल डायमेंशन एरे का। किसका? एक सिंगल डायमेंशन एरे का। ठीक, इसके बाद